नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सपना मदेशी और आप देख रहे हैं जगत न्यूज 24। तो आइए शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों से। बड़वानी में समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी को लेकर गठित उच्च स्तरीय समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में नागरिकों, जनप्रतिनिधियों और विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों ने अपने सुझाव रखे। समिति ने लोगों से 15 जून तक अपने सुझाव ऑनलाइन भेजने की अपील की। आज शनिवार को दोपहर 2 बजे के दरमियान मिली जानकारी के मुताबिक पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस शहीद भीमन नायक शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय के स्वामी विवेकानंद सभागृह में समान नागरिक संहिता के संबंध में सुझाव आमंत्रित करने हेतु उच्च स्तरीय समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में समिति सदस्य डॉक्टर शोभा पैठनकर ने यूसीसी के विभिन्न सामाजिक, विधिक और पारिवारिक पहलुओं पर विस्तार से जानकारी दी। बैठक में जनप्रतिनिधियों, सामाजिक संगठनों, बार काउंसिल, शांति समिति, छात्र संगठनों, मीडिया प्रतिनिधियों और अपने सुझाव और विचार रखे। समिति ने नागरिकों की राय को महत्वपूर्ण बताते हुए व्यापक जनभागीदारी पर भी जोर दिया। यूसीसी लागू हो रहा है तो इसमें किस तरह के बदलाव आएंगे? ये यूसीसी जो है पूर्व में भारत के 3 राज्यों में लागू हो चुका है। वैसे गोवा में पहले से ही था, स्वतंत्रता के बाद 3 राज्यों में। अभी मध्य प्रदेश सरकार ने भी इसके लिए सब जनता का मत जानना, सुझाव जानना इसके लिए किया है। यह जो यूसीसी है विशेष करके महिलाओं के लिए सशक्तिकरण का काम करेगा। अभी जो विभिन्न धर्म, संप्रदाय, संस्थाओं में अलग अलग प्रथाएं हैं, विवाह के बारे में, तलाक के बारे में, भरण पोषण के बारे में और उसी के साथ उत्तराधिकार के बारे में, संपत्ति में जो उनका हिस्सा है उसके बारे में, इस पर ज़्यादा एक समान सबको कानून मिले, महिलाओं को इसमें न्याय मिले, इस दृष्टि से है। और अभी क्योंकि आर्थिक स्थिति हमारी बहुत अच्छी हुई है, या जिसको कहे आधुनिकता के नाम पर जो लिव इन रिलेशनशिप है, जबकि विवाह एक बहुत अच्छा संस्कार था पर उसका स्वरूप जो बदल रहा है, तो इसके बारे में भी इस पर हम सबकी राय ले रहे हैं। वैसे तो सरकार कानून पास कर सकती है, मगर जनता के क्या विचार है उसको समाहित करते हैं ये करने वाले हैं। ये समाज के सभी वर्गों को इस कानून का लाभ मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। आज जो हिंदू लॉ है वह जैन, सिख, बुद्धिस्ट और हिंदू चारों को है, और दूसरा मुस्लिम, क्रिश्चियन, जूस, पारसी, इनके लिए अलग नियम है। इसका लाभ सभी को मिलेगा। देखिए, महिला होने के नाते यदि द्विवाह पद्धति मान्य जहाँ नहीं है, यहाँ लागू नहीं होती, या बच्चों के कितने बच्चे इसका जो अधिकार है, तो इसका भी लाभ यदि सबको एक जैसा कानून बनेगा तो महिलाओं को मिलने ही वाला है, इसमें कोई दो नहीं। इसमें एसटी/एससी को चलिए, नहीं, मैं आपको एक इसमें सुधार करती हूँ। ये एससी के लिए भी लागू होगा, केवल एसटी के लिए अभी नहीं बोला है। शायद उसके पीछे का कारण नहीं होगा। आप भी यहाँ कई लोगों ने ऐसा कहा, तो मैं जहाँ तक जानती हूँ एसटी में तो महिलाओं को प्राधान्य है ही, उनके ऊपर शोषण हो रहा है ऐसा नहीं है। महिलाओं को अधिकार है। महिला यदि विवाह के बाद अपनी मर्जी से लड़का भी पसंद करती है, और यदि उसको ऐसा लगा कि किसी के घर में जाकर रह ले, तो उस परिवार को भी उसको मानना पड़ता है। जहाँ तक दहेज तो हम नहीं कहेंगे, पर जो पैसा देना पड़ता है वो भी लड़की वालों को देना पड़ता है। तो आज जहाँ तक मैं समझती हूँ, या समझती हूँ का नहीं, मानती हूँ, बाकी भी लोगों से बात की है, हम जनजाति की महिलाओं से भी बात की है, और यहाँ भी जनजाति के पुरुष और महिलाएं, उन्होंने इसमें भाग लिया और कहा कि इसको अलग रखना चाहिए। शायद इसका कारण यही होगा कि वहाँ महिलाओं को सम्मान है और बराबरी की बात है, इसलिए उन्होंने इस कानून से लागू होने से आम व्यक्तियों के जो मौलिक अधिकार है उनका तो हनन। देखिए, मौलिक अधिकारों का हनन नहीं होगा। देखिए, जहाँ अधिकार है वहाँ कर्तव्य की बात आती है। यदि मैं परिवार में अपने बहन का कर्तव्य करती हूँ तो मुझे बहन का अधिकार भी मिल जाता है। ऐसे ही जैसे परिवार है, तो ये देश का सबसे छोटा जो है यूनिट हम जिसको कहते हैं वो परिवार है। हम इसमें एक दूसरे को देने की बात करते हैं, छीनने की बात नहीं करते हैं। तो आपको जो लग रहा है कि अधिकार, आप पूजा पाठ करिए। यदि किसी परिवार में किसी ने अपने जाति धर्म तो नहीं कहेंगे, पंथ के अनुसार एक से ज़्यादा शादियाँ की है, यदि वो महिला कोर्ट नहीं जाती तो कोई बात ही नहीं है। ये तब अधिकार होगा ना। यदि कोई शोषित पीड़ित है, वो न्याय की गुहार करेगा तो उसको न्याय मिलेगा। मतलब उसको कम से कम आज अधिकार तो हो जाएगा कि वो कोर्ट में जाकर
न्याय मांग सके, ठीक से जीवन जी सके। अभी तो वो पर्सनल कानून के कारण अधिकार नहीं है। आपका परिचय? मेरा नाम है शोभा पैठनकर, है ना। वैसे इंदौर में रहती हूँ और अभी तो एक ही परिचय पर्याप्त है कि ये जो समिति बनी है ना, यूनिफॉर्म सिविल कोड, इसकी मैं सदस्य हूँ। कार्यक्रम आयोजित किया गया है, क्या उद्देश्य है? आज सरकार की ओर से समान नागरिक संहिता की जो कमेटी बनी है, उस कमेटी की आज बैठक रखी गई थी, जिसमें सभी आम जनों को आमंत्रित किया गया था। उसी कड़ी में हम सभी लोग भी यहाँ पर उपस्थित हुए थे और ये जो हमारे देश की एकता और अखंडता है, उसको एकजुट करने का समान नागरिक संहिता एक अच्छा उदाहरण पेश होगा और निश्चित रूप से हमारा जो जनजाति समाज है उसको इससे दूर रखा जाएगा इस कानून से, और साथ में जो विसंगतियां हमारे अन्य समाजों में है उसको दूर करके एक सामूहिक प्रयास से समान नागरिक संहिता हमारी सरकार लागू करेगी। और इस कानून के माध्यम से किसी भी प्रकार के किसी भी धर्म के लोगों पे उनकी जो रीति रिवाज है उस पर कोई कुठाराघात नहीं होगा, ये निश्चित रूप से मानिए। और ये मान के चलें कि अगर समान नागरिक संहिता लागू होती है तो हमारा देश एकता और अखंडता के साथ आगे बढ़ेगा। इसमें आम लोगों के जो मौलिक अधिकार है वो सुरक्षित रहेंगे? बिल्कुल सुरक्षित रहेंगे। हमारे देश में अनेक प्रकार के अन्य प्रकार के धर्म और समाज के लोगों को मानने वाले लोग हैं और हमारे संविधान में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जो संविधान में निर्धारित करा उसी के तहत हमारा देश आगे बढ़ रहा है और अभी तक किसी भी समाज या धर्म को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आई है। और नागरिक संहिता हमारे जो संहिता है कॉमन सिविल कोड, इसको भी लागू होने के बाद कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। ऐसे ही अपडेट्स के लिए देखते रहें जगत न्यूज 24 और हाँ, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।